क्योंकि अब राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है, डॉक्टरों के डॉक्टर है, दया करने वाला दया खावी है राजा। पिता परमेश्वर खुदावन अपने ही देश धन्यवाद पिताजी। आपने बोला जहाँ में नाम से जो दिन एकत्रित होते हैं उनके बीच में आप होते राजा। आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच में हमेशा बनी रहती राजा। धन्यवाद है पिताजी, धन्यवाद है सोशल मीडिया के लिए, मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, हर एक भाई के लिए, हर एक बहनों के लिए राजा। जितने लोग आपके चरणों तले भी पाए चाहते राजा उनके लिए मैं धन्यवाद देता पिताजी। भैया दीदी के लिए धन्यवाद देते प्यार पिता परमेश्वर खुदावन, जो हम सबों के बीच में आपके प्यार पिता परमेश्वर को रखा है राजा। कि आपके पूर्ण वचन को हमारे से के राजा प्यार पिता परमेश्वर खुदावन धन्यवाद देते राजा। हर एक बातों के लिए पिता आपने बोला वो समय आता है मेरा लिए पे है ईश्वर सत्य भक्त पिता के आत्मा को सच्चाई करते राजा। हम आपकी स्तुति आराधना करने को चाह रहे राजा। हम चाहते हैं अपने आप अपने प्रेम को प्रकट करें राजा। हर एक कोटों को छुए राजा। हम सब आपकी स्तुति आराधना को सच्चाई से कर सके राजा। धन्यवाद देते पिताजी। आपने बोला जब पिता परमेश्वर खुदावन हम खुदावन आपकी स्तुति आराधना करने को चाहते हैं हमारे साथ आपके स्वर्ग में स्वर्गदूत स्तुति आराधना कर सके राजा। इससे आपने बोला मैं उसकी बसाई बीती पसंद और मेरा सुख मनुष्य संगत से होता पिताजी। हम जब एकत्रित हुए हैं राजा आपके नाम को जानने के बाद पिताजी हम प्यार पिता परमेश्वर खुदावन चाहते राजा हम सबों के जीवन से आपको सुनने पर राजा हम जहाँ गिरे आपको ढूंढने पर है पवित्र आत्मा इस तरह समुद्र चार जल से आत्मा हम सबों के जीवन को उठे राजा ताकि हम अपने जीवन में आपकी आत्मा को चला सके राजा। सृष्टि की रचना की मेरे जीवन को बनाया राजा। हम सब पिता तो गिरे के साथ झुके छिपकड़े करने वाला परमेश्वर पिता के वाला राजा। हम सब से बोले और बातचीत कर राजा। हमारे बीच में कोई गरीब न हो, हमारे बीच में कोई निर्बल न हो, हमारे बीच में कोई कमजोर न हो, हमारे बीच में कोई रोगी न हो राजा। प्यार पिता परमेश्वर खुदावन धन्यवाद देते पिताजी। हर एक बातों के लिए पिता आत्मा ने बड़ा परिश्रम करने वाला बोल सकता है मेरे पास आना राजा। क्योंकि आप मेरा शरण स्थान ऊंचा गणा दे पिताजी। यीशु के नाम में उद्धार, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में चंगा, यीशु के नाम में सच्चाई राजा। आपने बोला जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा राजा। वो नाम प्यार पिता परमेश्वर जो सब नाम में श्रेष्ठ, सब नाम में महान राजा। वो नाम यीशु नाम है राजा। क्योंकि आपने हमारे पापों गुनाहों को बीमारी को अपने ऊपर लेकर अपने आप को बलिदान किया राजा। हाँ प्यार पिता परमेश्वर खुदावना पर को अपने आप को बलिदान के दिन माफी के बदले हमने जीवन बिताया और आपके बड़े खान चंगे हुए राजा। ये सब करना पर हम सबों के जीवन के लिए आपने बनाया राजा। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद राजा खुदावन। क्योंकि आपने हमारा प्यार पिता परमेश्वर खुदावन क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का तो चाहता है राजा। चाहते राजा आपकी आत्मा आपका वचन हमारे के जीवन में पाया जा राजा। हम जहाँ भी रहे आपके खाने पर राजा मेरे जीवन से अपना प्यार पिता परमेश्वर बड़ा प्यार पिता आत्मा तो जीवन का है कि से खिलाओ नहीं और जो बात मैं तुझसे कहता हूँ आत्मा में जीवन का पिता बदल जाता है। जो भी बातें हो राजा प्यार पिता परमेश्वर खुदावन उससे हर एक जीवन बचाया जा रहा है। लेकिन जब पटने राजा ऐसा तो पिताजी आपने बोला प्यार पिता परमेश्वर खुदावन कि आपने बोला प्यार पिता परमेश्वर से आपने तुझे आज्ञा नहीं दिया था कि अवश्य अच्छा ना हो तू जहाँ जा जाएगा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हम सब के साथ में बोले ना राजा प्यार पिता परमेश्वर खुदावन हमारे पैरों को अपने सभाओं में जमा कर रखा सब स्थिर किया राजा। उसका धन्यवाद देता प्यार पिता परमेश्वर अपने देश को सुधर के नातों कर पसंद की दुआ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते राजा। हर एक बात को पिता आत्मा हर एक प्राणात्मा के हाथ में समाहित तुम सब प्यार पिता परमेश्वर धन्यवाद देते राजा की प्रार्थना को सुने राजा। आगे के जो समय प्यार पिता परमेश्वर उस समय को आपके सामर्थ्य तुम सबका प्यार पिता परमेश्वर धन्यवाद की बलिदान को प्रार्थना निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कराता हूं। मन को सुनिए और दया से करें आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी किससे 22 नंबर का है। पावन है वह प्रभु हमारा उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है नारा उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो
जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का वदाता बच गयो गोरा बताता। दीन दुखियों का वदाता बच गयो गोरा बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। यीशु हमारा बड़ा मान, निर्बुद्धियों को देता जल। यीशु हमारा बड़ा मान, निर्बुद्धियों को देता जल। पतितों का मुँह बचाता प्राण, पतितों का मुँह बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। यीशु की महिमा या परंपार जगताओ है तारा। यीशु की महिमा या परंपार जगताओ है तारा। मानो से अपनाया, मानो से अपनाया। उसकी जय जयकार जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। यीशु हमारा बड़ा मान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। यीशु हमारा बड़ा मान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का मुँह बचाता प्राण, पतितों का मुँह बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया 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 होशन्ना होशन्ना। आजादी गीत से 39 39 नंबर। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। सब कुछ संभालेगा, सब कुछ संभालेगा। नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण था, हृदय से स्तुति करूंगा।
यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। जो पानी से हमेशा विजय देता, जो पानी से हमेशा विजय देता। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। जो चंगा करने वाला, चंगा करने वाला, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। जो पार हुआ चलवा, जो पार हुआ चलवा। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। संग संग रहता है, संग संग रहता है, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। मुझे शांति देता है, मुझे शांति देता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणयता, हृदय से स्तुति करूंगा। हृदय से स्तुति करूंगा, हृदय से स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। होशन्ना। एक और भजन गवाही गाओ, दीदी। एक और भजन गाओ, फिर गवाही। ठीक है दीदी। 423 नंबर गाना था दीदी।
राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। चातु को भरा दिया, संसार को जीत लिया, नीच से पार होकर अनंत जीवन दिया। चातु को भरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोध को मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे जब तक साथ रहे करे नाम वितरा, जब तक साथ रहे करे नाम वितरा। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, 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 होशाना, होशाना, होशाना। होशाना। हम धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का, जो हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उसका महान करुणा का फल है। परमेश्वर ने अपनी दया के से हमारे जीवन को बचा के संभाल कब तक रखा है,
और आगे भी बचा के संभाल कर रखेगा। तो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बीते समय में भी मंगलवार से मेरा तबीयत खराब हो गया था। मंगलवार के दिन मेरा पेट में ऐंठन हो रहा था। दिन में 5-6 बार मैं टॉयलेट गया, उससे कुछ नहीं हो रहा। मैं रात में सोया तो रात में मेरा पेट दर्द शुरू होने लगा 11 बजे करीब। मैं प्रार्थना करके सोया, फिर प्रार्थना करते रहा, वचन बोलते रहा, फिर भी मेरे को दर्द ठीक नहीं होता था। धन्यवाद करता रहा, थोड़ा सा राहत मिलता था, इसके बाद फिर दर्द होता था। मैं रोने लगा, इतना तेज दर्द होने मैं रोने लगा। रोते रोते भी मैं प्रार्थना करता रहा, लेकिन फिर उतनी राहत नहीं मिली जितना से मेरे को आराम मिल सके। फिर 2 बज गया रात, फिर हम चंद्रिका मामा के पास फोन किए, फिर वहां से कोई जवाब नहीं आया। फिर प्रार्थना किए, रोते रोते घुटने में टेक के थोड़ा सा आराम मिला तो मेरे आंख लगी। इसके बाद 4 बज गया, भोर दर्द शुरू होने लगा, तो फोन आ गया मामा के उधर से। फिर उन्होंने प्रार्थना किया, हम सब मिल के फिर प्रार्थना किए तो राहत मिला। फिर सोए और सुबह उठे तो दर्द तो बंद हो गया, पेचिश पड़ने लगी मेरे को। फिर भी मैं दवा कुछ भी नहीं लिया, मैं प्रार्थना करते रहा, वचन को बोलते रहा, नींबू पानी लिया। उसके बाद मेरे को खाना एकदम बंद हो गया, खाना खा ही नहीं पा रहा, खाते थे तो उल्टी होने लगा। तो उस समय मेरे मोबाइल में पैसा भी खत्म हो गया था, तबीयत खराब हो गया। मैं उधर बाजार साइड में कहीं जा नहीं पाता कि मतलब मोबाइल में पैसा डला लेता। मैं खुद का रिचार्ज कर लेता हूँ, लेकिन उस समय मेरे घर में 2-3 मोबाइल है, मेरे भाई का, मेरा, सबका पैसा खत्म हो गया। तो नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो रिचार्ज भी नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा मतलब वैसे जब नेट चालू किया तो हम मैसेज किए थे इसमें ग्रुप में कि दीदी मेरा पेट दर्द कर रहा है, देख कीजिए। इसके बाद मैं घर में 2-3 दिन पड़ा रहा, वचन पढ़ते रहा। मैं बहुत निर्बल हो गया, कमजोर, एकदम चल लगता था चल नहीं पाएंगे, खाना एकदम खा नहीं पा रहा था। फिर मैं परमेश्वर के वचन को स्मरण किया। परमेश्वर वचन बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन द्वारा जीवित रहेगा। मैं इस वचन को कोट करते रहा, परमेश्वर ने मुझे तो ताकत दिया, मैं ठीक चल सका। फिर मेरे ससुराल से फोन आया कि आप आइए यहीं पे तो फिर दवा करा। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत दवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरा जो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हो ही गया था परमेश्वर के वचन प्रार्थना के द्वारा। लेकिन फिर भी हम ससुराल गए तो शाम को इसे पहुंचे तो मन नहीं, मुझे लग नहीं पा रहा था कि हम गाड़ी बाइक खड़ा करके वहाँ मतलब चले जाएंगे। मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन प्रार्थना करके मैं गया तो अपने पत्नी को, अपने बच्ची को, तीनों जन बैठ के हम लोग चले गए, सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डॉक्टर को फोन लगाया गया तो डॉक्टर मतलब दो डॉक्टर को फोन लगाया, दोनों डॉक्टर नहीं मिलते। इसके बाद सुबह डॉक्टर आया तो मैं बोला नहीं हमको दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बोलने लगे ससुर लोग की नहीं करा लीजिए ना, ताकत कमजोर हो गया तो ताकत के लिए कर देगा। तो मेरे को बॉटल चढ़ाया तो मेरा तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। कि मैं सोचा कि क्या बात है, मुझे वचन विश्वास मतलब वचन याद आया कि वचन बोलता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना मांग लेते हो उसको प्रतीत करो, वो तुम्हारे लिए होगा। मैं बोला कि मेरा विश्वास कहाँ चला गया, मेरा परमेश्वर तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, और मैं बोतल चढ़वा दिया तो मेरा तबीयत डिस्टर्ब हो गया। इस वचन को लेकर प्रार्थना किए, फिर परमेश्वर ने मुझे पूरी से ठीक कर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। ड्रिप लगाया, कितना कितना बॉटल लगाया? एक तो लगा था, एक ही तो लगाया था। हाँ एक बॉटल लगा था, उसमें 5-6 इंजेक्शन डाला था। बोला सब चीज इसी में डाल दे रहे हैं ऐसे करके। मैं उसको भी नहीं लगवा रहा था, डॉक्टर बोला नहीं 100 लगवा लीजिए आ गए हैं तो। नहीं नहीं, ठीक किया, ठीक जो किया। बहुत दिख रहे हैं। 3 दिन हुआ ना लूज मोशन वॉमिटिंग? 3 दिन हुआ ना उल्टी और दस्त? हाँ उल्टी तो एक ही दिन हुआ था दीदी, 2 दिन हुआ था, लेकिन 2 दिन में मतलब 2 ही बार हुआ था, एक बार करके, मतलब थोड़ा जब क्या खा लिए खाते थे? थे तो उल्टी हो जाता। क्या खाए थे? कुछ नहीं दीदी, नॉर्मल खाना।
चावल सब्जी खाए थे शाम को, वो मंगलवार को, मतलब दिन में पेट रहा था तो फिर भी थोड़ा सा इतना चावल खाए थे, बस इतना ही खाना खा पाते हैं हम। फिर सब्जी खाए, फिर सोए रात में 11-12 बजे, पता नहीं क्यों पेट में गैस टाइप में बना, क्या हुआ हम खुद नहीं जानते, दर्द करने लगा। फिर एक सारा दिन रात दर्द एक हुआ। दिन पहले कहीं गए थे क्या खाना खाए? नहीं नहीं, वो तो शुक्रवार वगैरह को संगति दादू कहीं गए तो वहां पर चिकन वगैरह खाए हुए थे, उतना दिन में। हाँ उसी का है, उसी का। अभी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए ना, 4-5 दिन पहले। धीरे धीरे करता है ना काम, पेट गड़बड़ कर देता है। चलो प्रभु का धन्यवाद हो उन सब में। अच्छा ये हुआ कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, फिर से आप संगति में हमारे साथ बैठ पाए। प्रभु का धन्यवाद है। आज मिसेस मौर्या को मैंने बोला था कि गवाही देंगी। आप अपना माइक ऑन कर लो मिसेस मौर्या। मौर्या सिस्टर आप अपना माइक ऑन कर लो। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? हाँ हाँ प्रभु का धन्यवाद हो। और आप दिख नहीं रहे हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार मौका दिया कि उसकी महिमा हम कर सके, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। और सचमुच परमेश्वर महान है, और हमें ऐसा मौका देता है कि हम उसकी बार बार प्रशंसा करें। और दया है, उसकी करुणा है कि हम उसका नाम ले पाते हैं और उसकी प्रशंसा कर पाते हैं। तो सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं शुरू में मतलब कुछ नहीं जानती थी, सुरुचि को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। समय की बात है कि बहुत परेशान रहती थी एकदम से। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। मैं बहुत परेशान रहती थी, इतना ज्यादा परेशान थी कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारे इलाज मैंने कराए, लेकिन मतलब कोई फायदा नहीं होता था मुझे। और मेरे पति को भी बुला के डॉक्टर ये बोलता था कि तुम अब एक काम कर सकते हो, तुम शक्ति नगर दिखा दो। और सब जानते हैं कि शक्ति नगर में मतलब वो एक डॉक्टर आता है तो वो मतलब माइंड को चेक करता है, फिर कागज भेज देता है कहीं दवाई के लिए। लेकिन मेरे पति ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है उसको, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी होती है, इसलिए कागज वो मतलब बता रही है। लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग नहीं मानते थे। फिर ऐसा हुआ कि हमारे विंध्यानगर में मतलब एक प्रभु का जन आया, और उसको सब लोग जानते हैं, बहुत से लोगों ने शायद अटेंड भी किया होगा। और करमचंद करके आए थे, तो मेरे पति ने बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम प्रार्थना करवा लो। मैंने कहा कैसा प्रार्थना? तो मैं तो उस समय प्रार्थना भी नहीं जानती थी। तो कहने लगे कि कुछ नहीं करेंगे वो लोग, बस तुम्हारे लिए प्रार्थना कर देंगे, हाँ सर पे हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां पे चली गई और वहां पे मैंने प्रार्थना करवाई। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ 2-3 दिन तक, मतलब बहुत अच्छा लगता रहा। और लेकिन एक बात उन्होंने बोली थी मेरे से कि यहाँ पे जो मतलब प्रार्थना करते हैं उनके साथ आप जुड़े रहना, मतलब बने रहना आप। लेकिन हम भूल गए, उसके बाद में भूल गए, तो फिर वैसे ही हो गई, मैं वैसे ही परेशानी में आ गई। फिर क्या कहते मतलब 7-8 महीने के बाद में फिर एक जगह प्रेयर हुआ, वो रेनीकूट में हुआ। तो मेरे पति ने अपने दोस्तों से कहा कि जो रोमन वाले थे उनसे कहा कि तुम मेरी पत्नी को भी ले जाओ और इसे प्रार्थना करवा देना तुम। तो वो लोग बोले कि ठीक है आप भेज दो। तो उस समय में मतलब बहुत ज्यादा मतलब गर्मी भी नहीं थी, सर्दी भी नहीं थी, मार्च का महीना था। तो मैं उनके साथ में गई प्रार्थना करने के लिए। तो 3 दिन का था, तो 3 दिन में मतलब उन लोगों ने मेरे को प्रार्थना नहीं करवाया। फिर मैंने कहा कि अरे ये लोग तो सुनते ही नहीं है, मतलब मुझे ले भी नहीं जा रहे प्रार्थना करवाने के लिए, जबकि बोल के आए हैं मेरे पति से कि मैं प्रार्थना करवा दूंगा इनके लिए। फिर मैंने कहा कि मैं ही जाती। तो मैं मतलब लाइन में खड़ी हो गई, और एक रूम में एक सिस्टर बैठी थी,
वो सिस्टर प्रार्थना करती थी बस, और कुछ नहीं। और लाइन से आदमी जा रहे थे, लाइन से आ रहे थे, तो मैं भी लाइन में खड़ी हो गई। मैं भी जब अंदर गई तो एकदम से क्या कहते मतलब एकदम मेरी आंख बंद हो गई और एकदम कमरा मतलब रोशनी से भर गया वो एकदम से। अब वो मेरे लिए भविष्यवाणी करने लगी, कहने लगी प्रभु तुमको दर्शन दे रहा है, प्रभु तुमको प्रेम करता है। मतलब वो तरह तरह से मेरे से बोलने लगी। और मैं फिर मेरा रोना चालू हुआ, इतना रोना चालू हुआ कि मैं बस रोती गई, कम से कम बहुत देर तक रोती रही। वो लोग 2-3 जन जो साथ में रहते हैं वो लोग मनाने लगे, मतलब बहुत चुप कराने लगे, लेकिन मेरी मतलब रोने का बंद ही नहीं हो रहा था। जब कुछ देर हो गई तो फिर वो लोगों ने प्रेयर किया तो फिर शांत हो गई। उसके बाद में मैंने कहा कि कहने लगी कि बहन आपको बहुत मतलब परमेश्वर प्रेम करता है। तो मैंने कहा कि आप ये बताइए कि मुझे करना क्या है। तो वो कहने लगी आपको कुछ नहीं करना है, आप एक पुस्तक देती हूँ मैं, आप बाहर से ले लेना और उसे पढ़ना। अगर आप अच्छा होना चाहते हो वास्तव में तो आप उस पुस्तक को 3 बार पढ़ना, सुबह शाम दोपहर में। तो मैंने कहा ठीक है मुझे दे दीजिए। उधर से मैं वो पुस्तक ले आई, उसका नाम था रक्षा संदेश। वो पुस्तक लेके मैं घर आई और अच्छी तरह से फिर मेरी तबीयत भी मतलब उतनी ज्यादा खराब नहीं हुई जितनी ज्यादा रह रही थी। और फिर मैं घर में आके वो पुस्तक को पढ़ने लगी। 3 बार तो छोड़ो, मैं मतलब सुबह खाना आना जल्दी बना के बस उसी को लेके बैठी रहती थी और उसी को पढ़ती थी। एकदम इतनी पढ़ने लगी कि किचन में भी, बाथरूम में भी, लेटरिन में भी, जहाँ देखो जहाँ मतलब मैं पुस्तक को अपने रखे रहती थी। मुझे याद व्याद तो कुछ होता नहीं था, लेकिन मैं मतलब बराबर उसको पढ़ रही थी, देख देख के ही पढ़ती थी और वहीं पे खोल के रखे रहती थी। ऐसा पढ़ते 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 काफी दिन हो गए, कम से कम 2-3 महीने हो गए होंगे। जब 2-3 महीने हुए तो मतलब एकदम से मैं गिर जाती थी और फिर उठ जाती थी। मैं प्रार्थना करती थी तो फिर खड़ी हो जाती थी, कभी मैं बैठ के पढ़ती, कभी खड़े होके पढ़ती। उसके बाद में क्या हुआ कि वो 2 बहनें हमारे साथ में गई थी। तो मेरे पति ने कहा कि चलो इनके यहाँ चलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग घर घर जाके प्रार्थना कर रहे हैं तो इनसे हम लोग भी प्रार्थना करवा लेंगे। तो एक दिन शनिवार को वो लोग सबके घर में प्रार्थना करते हैं। तो हम उनके घर में गए, उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है और मैं जब से ये किताब पढ़ रही हूँ, जब से मतलब मैं गिर जाती हूँ फिर उठ जाती हूँ, फिर पता नहीं क्या कहते मतलब मेरी तकलीफ तो उतनी नहीं हो रही थी जो पहले हो रही थी, लेकिन मैं बस वही गिर रही थी उठ रही थी, ये समस्या हो रही थी। उसके बाद में क्या कहते वो कह रही ठीक है हम तुम्हारे घर में आएंगे, प्रेयर करेंगे। वो लोग प्रेयर तो ज्यादा कुछ नहीं करती थी, वो अनन भाषा उन्हें मिला था तो वो अनन भाषा बोलती थी बस, और इसके अलावा और कुछ उन्हें मतलब आता जाता नहीं था। तो इसी से वो घर घर जाके प्रार्थना कर रही थी। उसके बाद में क्या कहते जब वो मेरे घर में प्रार्थना करने आई तो मतलब एकदम से मतलब दुष्ट आत्मा हावी हो गया है, एकदम से आ गया और कहने लगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं 10 साल से इसके पीछे लगा हूँ और मतलब मैं इसको खत्म कर दूंगा, आज इसका लास्ट दिन है। ऐसे ऐसे करके बोलने लगा। तो वो लोग तो प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ हो नहीं जा रहा था। उस दिन भी वो लोग आके और प्रार्थना करके चले गए। फिर क्या कहते लेकिन मेरी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई तो वो फिर आई, दोनों की दोनों फिर आई तो मुझे काफी क्या कहते मुंह में मारा, कहीं क्रूस मार रही थी, बाइबल मार रही थी, लेकिन मतलब कुछ असर नहीं हो रहा था, कुछ मतलब मेरे को ठीक ही नहीं हो रही थी और आत्मा जा भी नहीं रहा था। उसके बाद में क्या कहते ऐसा हुआ कि परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी मेरे ऊपर उतरी कि मतलब मैं खुद भी मतलब दुष्ट आत्माओं को भगाने लगी और उन्हें मतलब मैं ये तो नहीं जानती थी कि क्या भगाना है क्या है, लेकिन अन्य भाषा बोलने लगी और मैं भगाने लगी। लेकिन जब मैं पुस्तक पढ़ रही थी उस समय मैं एक बात और बीच में आई थी कि मतलब मेरी बेल बजती थी बार बार, और जब बेल बजती थी तो मैं नहीं जाती थी खोलने के लिए, मेरे पति जाते थे तो उन्हें कोई दिखता नहीं था और वो बोलते थे कि तुम मत आओ, क्योंकि हम लोग
अंदर की तरफ थे, वो बाहर की तरफ लेटते थे। तो वही खोलने के लिए जाते थे तो कोई नहीं दिखता था। उसके बाद में क्या कहते, जिस दिन से मतलब परमेश्वर ने अपनी दया उड़ेली मेरे ऊपर, उस दिन से क्या कहते मैं मतलब दुष्ट आत्माओं को भगाने लगी और नंगी आंखों से मुझे दिखने लगा कि मतलब ये भाग रही हैं, ये कहाँ जा रही हैं, वैसा वैसा देखने लगी। लेकिन मैं मतलब वचन पढ़ना मतलब बंद नहीं की, मैं निरंतर मतलब वचन पढ़ती रही। और पहले तो वही पुस्तक पढ़ रही थी, काफी दिन तक वो पुस्तक पढ़ती गई। लेकिन फिर क्या कहते उन लोग बोले कि एक बाइबल ले लो तुम लोग। बाइबल ली तो मैंने कहा बाइबल तो हमारे बिस्तर में रखी है, मेरे कबर्ड में डली है। तो फिर हम लोगों ने वो बाइबल उठाई वहां से, और वहां से फिर मैंने मतलब बाइबल पढ़ना शुरू किया। तो बाइबल पढ़ती थी, जहां से खोलने को मन करता था वहां से पढ़ती थी, लेकिन बाइबल निरंतर मतलब पढ़ती थी। उसके बाद में क्या कहते ऐसा हुआ कि जब पढ़ते 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 फिर मतलब कई भाई बहन आने लगे बताने के लिए। तो एक बहन आई, बहन आने लगी, आप भजन 23 और 24 पढ़िए और इसी को आप पढ़िए ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब उसने बताया तो फिर मैं वो पढ़ने लगी, भजन 23 और 24 निरंतर मैं पढ़ती गई। मतलब इतना पढ़ती थी कि जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं बस उसी को लेके बैठ जाती थी। उसके बीच में ऐसा हुआ कि मतलब मैंने अपना सारा सामान जो पुराना उराना था, कच्चा चिट्ठा, पार्लर का, हमारा मेकअप का, सब मैंने भर के मतलब एक कार्टून में बाउंड्री के बाहर फेंकवा दिया पूरा। मैंने कहा कि अब परमेश्वर हमारे घर में आ गया है, तो सारा सब सफाई कर दी हम लोगों ने, और वो पुराना पुराना सब हटा दिया। पुराना मेरा शादी का कपड़ा था, मेरा जितना मतलब मंगलसूत्र था और बहुत सा सामान था मेरा, वो मैंने सब कार्टून में भर के बाहर फेंकवा दिया। मैंने कहा कि अब मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। और उस दिन से मैं मतलब लगातार वचन पढ़ती रही और परमेश्वर की महिमा करती रही। धीरे 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 क्या कहते और मतलब लोग आने लगे प्रार्थना करवाने के लिए। हॉस्पिटल से एक बहन भेजने लगी, तो वो लोग भी अच्छे हो के चले जाते थे। ऐसे 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 करके मैंने निरंतर क्या कहते परमेश्वर की महिमा की। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं मतलब हम लोग सब कुछ छोड़ के, बच्चों को भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उसमें लगे रहते थे बस। केवल प्रार्थना, केवल प्रार्थना, केवल वचन और कुछ नहीं। इसके बाद में क्या कहते धीरे 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 प्रभु के लोगों से मिले। फिर क्या कहते उन्होंने बताया हमें, हम पहले रोमन में जुड़े थे, रोमन के बाद में फिर क्या कहते जब प्रभु के लोग मिले तो उनने बताया कि ये तो गलत है। तब फिर क्या कहते हम वो चर्च छोड़े, वो चर्च छोड़ के फिर दूसरे लोगों में जाने लगे। हम दूसरे लोगों में जाने लगे। उसके बाद में क्या कहते फिर वो भी, वहां से भी हमारा मन एकदम हट गया, वहां से भी जाने को मन नहीं होता था। तो फिर घर में बैठ के प्रार्थना करने लगे। जब घर में करने लगे तो सिस्टर से मुलाकात हुई हमारी, और फिर वचन संगति हुई। जब वचन संगति हुई तब मैंने मतलब समझा कि ये बातें तो हमारे जीवन में पहले ही से परमेश्वर कर रहा है। जब तक मैं वचन कोई समझाने वाला नहीं था तो पढ़ रहे थे, बस ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन जब वचन समझाने लगी तो मेरे को याद आने लगा कि अरे ये बातें तो परमेश्वर हमारे जीवन में पहले ही से लगा है करने के लिए। लेकिन निरंतर मतलब हम वचन पढ़ते रहे और वचन को मैंने छोड़ा नहीं, और केवल वचन ही वचन पढ़ती गई मैं। और फिर ऐसा हुआ कि मैं रोजाना उनके घर जाने लगी सिस्टर के, और रोजाना प्रार्थना करने लगी उनके साथ बैठ के। तो ऐसे करके मैंने मतलब परमेश्वर की महिमा करने में कोई मतलब कमी नहीं छोड़ी है। तो उसी की महिमा की मतलब वो कहता है कि जब तक मैं ना चाहूं तो मेरे पास कोई आ नहीं सकता। लेकिन मेरे लिए परमेश्वर ने ऐसा रास्ता खोला कि मतलब मेरे को लगातार मतलब स्टेप बाय स्टेप मेरे को सहायता देता गया, अपने लोगों को भेज के, अपने दासों के जरिए हमें निरंतर मतलब मदद मिलती गई। और हम फिर रोमन से छूट गए, नहीं तो वहां से छूटना बहुत मुश्किल बात है। वहां एक तो वहां से लोग छूटने नहीं देते हैं, और छूट भी जाओ तो वो लोग एकदम से मतलब ये सोचते हैं कि ये
ये क्यों चले गए। फिर ऐसा युद्ध जैसा छिड़ जाता है उनके बीच में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मतलब परमेश्वर ने हम लोगों को इस तरह से निकाला वहां से कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज तक भी मुझे जहाँ भी मौका मिलता मैं केवल परमेश्वर की महिमा करती हूँ और अपनी गवाही देती हूँ। यही गवाही देती हूँ कि मैं पहले बहुत परेशान थी और अब मैं परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे अच्छा किया। और आज तक का कम से कम इतने साल हो गए मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं उन लोगों के बीच में मतलब चाहे कहीं भी जाऊं थोड़ी बहुत तो मैं 2 शब्द तो मैं बोल ही देती हूँ कि नहीं मुझे परमेश्वर ने अच्छा किया, मुझे इस मसीह ने अच्छा किया। मैं पहले बहुत परेशान थी, मैं कहने को के लिए कहीं नहीं चूकती। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला है और ऐसे लोग दिए मुझे निरंतर मेरे लिए प्रार्थना, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना है और मुझे निरंतर संगति में बढ़ाते रहे। तो सब बातों में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और गवाही बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम उठाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब बोली हूँ। तो परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद देती हूँ। और आज तक परमेश्वर अपने लोगों से बराबर मुझे सहायता मिलती है, परमेश्वर के वचन से सहायता मिलती है और निरंतर मेरे लिए प्रार्थनाएं होती है। तो आज तक परमेश्वर संभाले हुए है और आगे भी मेरा विश्वास यही है कि परमेश्वर मुझे संभाले रहेगा। तो सब में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन एक बात बोलता है कि अगर हम मनुष्यों को खुश करते रहते तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। या तो हम मनुष्यों को खुश करते रहें या परमेश्वर को खुश करें, दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं, दोनों काम हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारा आदर और महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। सचमुच में बिना चाहे परमेश्वर के कोई परमेश्वर के समीप नहीं आ सकता। यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय 21 वचन, यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय उसका 21 वचन। यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय 21 वचन में पढ़ रही हूँ। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप भी आ भी जाएगा। क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है, यहोवा की यह वाणी है। बिना परमेश्वर के चाहे कोई परमेश्वर के समीप नहीं आ सकता। इसको पुराना नियम में परमेश्वर ने ऐसा बोला, पर यह नए नियम में यूहन्ना ने इस बात को लिखा है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 44 पर, पढ़ना है दीदी। 44 हाँ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर जब तक खींचे ना, कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। तो हम लोगों को खींच खींच के परमेश्वर निकाला है। और ये मौर्य सिस्टर की जब गवाही में सुनती हूँ तो मुझे वो बात याद आती है। यदि परमेश्वर का वचन देखें हम लोग, व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय 30 और 31 पद, व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय 30 और 31, 31। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को
चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। परमेश्वर हाथ में उठा के इजरायलियों को मिस्र से निकाला और अपनी शत्रुओं से खुद लड़ा। वैसे ही मौर्य सिस्टर को परमेश्वर हाथ में उठा के लेकर आया। कहाँ बेचारी मूर्ति पूजकों में फंसी हुई थी, फिर वहां से निकाल करके रोमन कैथोलिक में डाला, फिर रोमन कैथोलिक से निकाल करके प्रोटेस्टेंट में डाला, फिर प्रोटेस्टेंट से निकल वहां पहुंची, फिर वहां से निकल करके भी आज परमेश्वर की सच्चाई में चल रही है। तो ये गलत है ऐसा नहीं मैं बता रही हूँ कि ये लोग गलत हैं, ये है कि शिक्षाएं कहाँ उनको मिल रही है सही, उस हिसाब से परमेश्वर उनको उठा उठा के लेकर आया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में गवाही दी। और एक बात उनके जीवन से मैं देखती हूँ कि वो लोगों को अपने बारे में बताती है, बाकी कुछ नहीं बताती, बस ये बताती कि देखो मैं परेशान थी, मैं समस्या में थी, यहाँ तक कि जादू टोना करने वाले लोगों ने दिन भी फिक्स कर दिया था कि उनकी इस दिन उनको मार डालेंगे, और अपने आप परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। तो कितना अद्भुत है परमेश्वर का काम कि परमेश्वर कहाँ से लेकर के कहाँ आ जाता है। और प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। तो हमारे लिए एक सीख है कि हमको ज्यादा वचन बताने की जरूरत नहीं। एक बात मैं आज के दिन आपको बताऊंगी कि क्या पौलुस और सिलास ने प्रचार किया था कि कैसे परमेश्वर का काम हुआ। सोनिया एक का आप अपना वीडियो ऑन करेंगी क्या? कहाँ से आप जुड़ी हैं? जी गुमला से है। अच्छा गुमला से है। जी जी गुमला से है। वो उनका भाई थोड़ा सा तबीयत खराब है, मतलब वही बताएगी अब जो अच्छा बताओ ना तो हम सुनेंगे। सोनिया आप बताओ अपने बारे में। माइक ऑन कर लो, माइक। हेलो आ रही है आपकी जी, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। जी मैं गुमला से बोल रही हूँ। सरोज भाभी है हम लोग की। अच्छा भाभी प्रार्थना करवाना चाहते जी। सरोज ने यीशु के बारे में बता दिया आपको? जी हाँ। जी अभी अभी उनकी शादी हुई है। ऐसे तो थी हमारे ये में सरना में थी, लेकिन अभी वो रोमन कैथोलिक में शादी की है। अच्छा अच्छा जी तो फिर यीशु के बारे में बताइए। ऐसे भी वो जानती है, अभी उसमें हुई है तो फिर वो जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए बोली हूँ, और बाकी तो सीख जाएगी जूम मीटिंग में जुड़ेगी तो। बिल्कुल जुड़ जाए, सीख जाएगी। सचमुच में यहाँ पर प्रभु कहाँ से कहाँ उठा के लेकर आ जाता है और प्रभु कहाँ से वचन की बातों को सिखा देता है। अद्भुत है। आपके भाई की तबीयत खराब है? जी भाई का नाम संदीप का है। तो उसका दिमाग मतलब थोड़ा विचलित रहता है, परिवार वालों से किसी से बातचीत नहीं करता है, हमेशा अकेले अकेले रहता है, और काम हम कुछ नहीं, मतलब उनको कुछ कोई चीज में मन नहीं लगता है। अपना परिवार बाल बच्चों किसी से कोई मतलब नहीं, इस इसकी टाइप का शादी भी हो गई है? शादी रहता भी हो है। गई? उनका हो जी 3 बच्चे भी, लेकिन मतलब अपना परिवार या बच्चे किसको क्या पालना है, पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं, उनको दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। ये तो शादी अब हुई तब भूल तक जाते ठीक थे? हैं। शादी हुई तब तक ठीक थे? जी अभी उनका हमको लगता है 3-4 साल से ऐसे हो रहा है। अच्छा पहले ठीक ठीक। होता है फिर वैसे। जी चलो अपन प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा ऐसा परमेश्वर है। जैसे सिस्टर मौर्या की गवाही में हमने सुना ना कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह आया। यदि आपके पास बाइबल है तो यूहन्ना, पहला यूहन्ना पीछे निकाल दीजिएगा, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 पद पढ़ना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन। पढ़ो गुनगुन।
पहला यूहन्ना 3 अध्याय। आपने खोल लिया, मिला आपको? 334 नंबर, पेज नंबर 334। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आया है कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। शैतान जो है ना, वो एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य का बुरा करती है। परमेश्वर वो शक्ति है जो मनुष्य का भला करती है, और जिसका नाम ही भला परमेश्वर है, और जिसने आपके और मेरे जीवन को बनाया है। तो वो हमारे जीवन के लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। पर मनुष्य जो है ना, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है इन द सेंस, उसको पवित्रता में जीना, अच्छाई में जीना अच्छा नहीं लगता। मनुष्य को झूठ में जीना अच्छा लगता है। कैसे? ये आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला था कि इस फल को नहीं खाना, और तब आदम और हवा के बीच में शैतान घुस के, शैतान ने क्या किया? चाहता था कि वो परमेश्वर के संगति से अलग हो जाए, और इसलिए उसने फल खाने को बोला और हवा ने खा लिया। तो मनुष्य जो है हमेशा से, शुरुआत से, आदम और हवा के समय से ही मनुष्य जो है वो बुरा करने के लिए ललाहित रहता। अच्छा करना उसको पसंद नहीं आता। पर परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अच्छा करना चाहता है, और हमने अपना अधिकार, क्योंकि शैतान की आज्ञा को मान करके हमने अपना अधिकार किसके हाथ में दे दिया? शैतान के हाथ में दे दिया। तो वो हमारे जीवन को चलाने के लिए आज पूरे मनुष्य जाति में यही है कि हम अच्छा करना का प्रयास अंदर, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है तो करता तो है, पर हमेशा क्या करता है? अच्छा करने का प्रयास करता है, पर उसके जीवन से बुरा हो जाता है। तो परमेश्वर शैतान के कामों को जो हमारे जीवन में है वो खत्म करने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन देने आया। क्योंकि शैतान जो है मनुष्य के अंदर से जीवन को छीन लेता है। कैसे छीन लेता है? यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे तो बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, घात करने, नाश करने और हत्या करने और नष्ट करने आया। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मतलब यीशु मसीह आने का अभिप्राय है कि मनुष्य के अंदर जो जीवन है, जो खत्म हो गया था, है ना। जैसे आप बोल रही हो कि मेरा भाई जो है पहले ठीक था, अब क्या है? उसका दिमाग काम नहीं करता, वो कुछ सोचता समझता नहीं, वो कुछ देखना नहीं मांगता, परिवार को नहीं देख रहा है। तो ये क्या करता है? और सबसे पहले कहाँ दिमाग काम करता है? ये हमारे दिमाग में काम करता है। किसी के जीवन में ज्यादा, किसी के जीवन में कम। कैसे काम करता है? बेचारी कम कैसे काम करता है? कुछ चीजों को हमको दिखाता है ना। जो दिमाग है वो देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, चखने के द्वारा, छूने के द्वारा, सूंघने के द्वारा क्या करता है? हमारी ज्ञान इंद्रियां जो है वो दिमाग में चीजों को लेकर जाती, और हमको दिमाग के द्वारा हम सोचते हैं, अच्छा ये मीठा है। जब हम टेस्ट करते हैं किसी चीज को खाने के लिए तो हमको लगता है अच्छा ये मीठा है, ये खट्टा है, ये नमकीन है। ये कौन बता रहा है? हमारा दिमाग बता रहा है। जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो कौन सी वाणी है? मीठी वाणी है, झगड़ा है, लड़ाई है, ये सब चीजें कहाँ से सुनाई देती है? कान से सुनते हैं, पर दिमाग इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये गलत है, ये अच्छा है। ये सब चीजें कौन दिखाता है? दिमाग दिखाता है। तो शैतान जो है ना मनुष्य के दिमाग पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए आज के समय में जितने ड्रग, नशा जो भी है वो सबसे पहले दिमाग को खाता है, हमारे मस्तिष्क को खाता है, जो हमारे सोचने और समझने की शक्ति को बिल्कुल कमजोर कर देता है। और तब मनुष्य क्या करता है? बिल्कुल सोचने समझने में असमर्थ हो जाता है। मान लो उसको छुआ भी तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन छू रहा है, देखा भी तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या देख रहा हूँ, है ना। तो ये शैतान का काम है कि वो मनुष्य के दिमाग को अपने कब्जे में कर ले, और किसी में ज्यादा किसी में कम, पर ये कर रहा है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें हमारे जीवन से शैतान के कामों को क्या कर दे? नाश कर दे।
मतलब दिमाग में जो शैतान का अपना अधिकार है, उसको यीशु का लहू खत्म कर देता है और यीशु का नाम खत्म कर देता है, यीशु का वचन खत्म कर देता है। हो सकता है कभी ये जल्दी तुरंत हो जाए, कभी ये धीरे धीरे हो, पर परमेश्वर हर एक पहलू में हमारे जीवन में काम करना चाहता है। तो सोनिया, यदि आप चाहती हो कि आपके जीवन में काम हो तो आप मेरे साथ प्रार्थना करो। मेरे पीछे पीछे बोलोगी। माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो। सोनिया, मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया, माइक ऑन कर लो। माइक ऑन कर लो। नहीं आई, आपका माइक नहीं ऑन। चले, जब उसका माइक ऑन होगा तो हम देखेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो हमारे जीवन के लिए। प्रभु ने अद्भुत अद्भुत काम किया और कहाँ कहाँ से प्रभु प्रियों को जोड़ रहा है ताकि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को लोगों तक बता सकें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या प्रचार करना है। हम लोग सोचते हैं प्रचार करना है, क्या प्रचार करना है। एक बात मैंने परमेश्वर के वचन से सीखी, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कल बोल रही थी कि मैं लोगों को कैसे बताऊं, है ना। हाँ, चली गई है। सोनिया, मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक आ रही है ना? मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो। आपके बगल में कौन बैठा है? हेलो, मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, उनसे भी बोलो यदि वो चाहते हैं कि उनके जीवन में काम हो तो मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें, है ना। मेरे पीछे पीछे बोलना, दिल से बोलना। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, चलिए आ जा रही है। मैं पापी हूँ, मेरे पापों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। आज से आप मुझे नई सृष्टि बनाई यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। चलिए अब हम लोग सब मिलकर के आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सोनिया के जीवन के लिए। पवित्र आत्मा, आपके बड़े अनुग्रह को आपने गुमला में प्रकट किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, जब तक आप ना चाहें कोई भी आपके समीप नहीं आ सकता। आपने सोनिया को बचाना चाहा, सोनिया के परिवार को बचाना चाहा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है प्रभु कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए यीशु के नाम में सोनिया और उसके परिवार के लिए हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। उनके विश्वास और अंगीकार के अनुसार ये आपके बेटे और बेटी हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, आप इस परिवार से प्रेम करते हैं,
इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन से सोनिया और उसके पति के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को और भी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जैसे आपने हमारे जीवन में काम किया प्रभु, कि हमें गोद में उठाकर यहाँ तक पहुंचाया, जैसे पिता अपने बच्चे को गोद में लिए फिरता है, वैसे ही प्रभु आपने हमारे जीवन को बचाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सोनिया के जीवन के लिए और उसके परिवार के लिए भी प्रभु ऐसा ही होने दीजिए जैसे आपने हम सब के जीवन के लिए किया है। हर एक समस्याओं में आप हमारे साथ खड़े रहे, आप हमारी ओर से लड़ते रहे, वैसे ही प्रभु सोनिया के जीवन के लिए और उसके परिवार के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। यीशु के नाम में आपने कहा प्रभु कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, इसलिए आज के दिन से प्रभु हम इनके परिवार के लिए और उनके घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने कहा है और आप उसे पूरा भी करेंगे, क्योंकि आपने उसके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख लिया है, आपने उसके चित्र को अपने हथेली में खोद रखा है। इसलिए पवित्र आत्मा यीशु के नाम में स्मरण करके उसके भाई के जीवन पर दया करें। पवित्र आत्मा उसके दिमाग को, उसके मस्तिष्क को जो शैतान ने कब्जा कर रखा है, उसे हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उस जवान को पूरी रीति से स्वतंत्र करें। शैतान की हर एक युक्तियां जो उसके दिमाग को अपने कब्जे में रखे हुए है, उसे मैं पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधती हूँ और आज्ञा देती हूँ कि उसका उस जवान के दिमाग पर कोई अधिकार नहीं। आज के दिन से सारे बंधन टूटने पाए। ओ पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पुनरुत्थान की सामर्थ अभी और इसी वक्त उस जवान के जीवन में काम करे प्रभु, उसके पाप अधर्म और अपराध को क्षमा करे। हाँ पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में उसके देह, प्राण और आत्मा के लिए हम खोल देते हैं। आज के दिन से प्रभु अपने अद्भुत अनुग्रह को उस जवान के जीवन के लिए प्रकट करें। सोनिया का भाई यीशु के नाम में पूरी रीति से चंगा हो, इस बात की हम घोषणा करते हैं। आपने वचन को पूरा किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। चलो अभी थोड़ा सा अपन आराधना करेंगे। यीशु सब नाम में ऊंचा, मनोहर उद्धार, महिमावान प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने जीवित वचन, धन्य छुड़ाने जीवित वचन, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति गाती हूँ सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ, होठों से स्तुति गाती हूँ सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ। प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है, राजा है, राजा है, संसार को जीत लिया वो राजा है, हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। ज्योति है, ज्योति है,
अंधकार मिटाने वाला ज्योति है, हर एक घुटना चीखेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरी ज्योति है। त्राता है, त्राता है, पाप क्षमा करने वाला त्राता है, हर एक घुटना चीखेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा त्राता है। ज्योति है, ज्योति है, अंधकार मिटाने वाला ज्योति है, हर एक घुटना चीखेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरी ज्योति है। जीवन है, जीवन है, मृत्यु से बचाने वाला जीवन है, हर एक घुटना चीखेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा जीवन है। धन्य है, धन्य है यहोवा परमेश्वर, धन्य है जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा सन्य है। उसकी महिमा से पृथ्वी परिपूर्ण होगी। उसकी महिमा से पृथ्वी परिपूर्ण होगी। उसकी महिमा से ये पृथ्वी परिपूर्ण होगी। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजो में है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजो में है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मेरे राजा, तेरे समान कोई नहीं। प्रभु यीशु मेरे राजा, तेरे समान कोई नहीं। तेरा उद्धार सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। तेरा उद्धार सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा मेरे सहायक सदा साथ
रहने वाला पवित्र आत्मा मेरे सहायक सदा साथ रहने वाला, तेरी भरपूरी सारे पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया, तेरी भरपूरी सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हैं, आप परम प्रधान परमेश्वर हैं, आप स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वबुद्धिमान, रचयिता, सृष्टिकर्ता। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन को बचा लिया। आपने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया कि हम आपके नाम समीप आ सके। आपने हमें नाम लेकर और खींच कर बुलाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, आज के दिन हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं। आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु, आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पवित्र आत्मा, आप भला आत्मा है, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन में प्रभु, सुबह से अब तक आपने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया। अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा को और अपने प्रसन्न मुख को हमारे जीवन में बनाए रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है। आपकी दया अमर है जो प्रतिभोर हमारे जीवन के लिए नई होती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में आपने हमें नई सृष्टि बनाया है। पुरानी बातें हमारे जीवन के लिए बीत गई, सब कुछ हमारे जीवन के लिए नया हो गया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मसीह यीशु में आपने हमें जीवित पत्री बनाया है ताकि प्रभु शाही के द्वारा पत्थर पर नहीं परंतु आत्मा के द्वारा आपने हमारे हृदय पर लिखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मांस पर लिखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें राजदूत बनाया है ताकि हम बहुतों से कह सके कि परमेश्वर से मेल कर लो, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आपने हमें नमक बनाया है, आपने हमें ज्योति बनाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज के इस समय में अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर के हमारे देश पर अनुग्रह करें प्रभु। शैतान की हर एक युक्तियों को यीशु के नाम में मिटा दें। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि जहाँ पाप बहुत हुआ तो अनुग्रह उससे ज्यादा हुआ, इसलिए हम यीशु के नाम में प्रभु अपने देश के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। जहाँ हम चारों ओर शैतान के कामों को देखते हैं प्रभु, परंतु हमें हियाव होता है, हमारे जीवन को धाड़स मिलता है कि आप हमारे जीवन के लिए अनुग्रह को बनाए हुए हैं। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है कि तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने हमें माता के गर्भ से चुन लिया। हाँ, उनके चेहरों को देखकर मत डरो। हाँ पवित्र आत्मा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे देश पर अनुग्रह किए हुए हैं। लोगों को धारा के मानिंद अपने पास ला रहे हैं। लोग अपनी मूर्तों को चमगादड़ों छछंदरों के आगे फेंक रहे हैं। प्रभु, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में हर एक हमारे देश के नागरिकों के जीवन से मिट रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन हम सब मिलकर के हर एक प्रधान और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हकीम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में और आपके राज्य को आने से रोकती है, आपकी योजना को पूरी होने से रोक रही है, उसकी सारी युक्तियों को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं। और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में हम अपने देश के एक एक नागरिक के लिए
हाँ, इस पृथ्वी के हर एक प्राणियों के लिए जिनकी आत्माओं के परमेश्वर आप हैं, खोल देते हैं प्रभु। अपने राज्य को आने दीजिए, अपनी इच्छा को पूरी होने दीजिए। आपका नाम हर एक के जीवन में पवित्र माना जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा दीन दुखी गरीब लाचार विधवाओं के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। जो हॉस्पिटल्स में बीमार है प्रभु, उनके जीवन के लिए आपकी दया को चाहते हैं। जो जेल खाने में बंद है, उनके जीवन के लिए आपकी दया को मांगते हैं। हाँ, जो वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए हम आपकी दया को मांगते हैं। हाँ प्रभु, नक्सलवाद में आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, वहां से छूटने में लोगों की सहायता करें। आतंकवाद से हाँ प्रभु, हमारे देश को छुटकारा दें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जीवन को बदल दीजिए, हमारे जीवन को बदल दीजिए, ताकि हम अपने देश पर इस पृथ्वी को बदलता हुआ देख सकें। पवित्र आत्मा, आपके अद्भुत अनुग्रह को हर एक प्राणी के लिए मांगते हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है, हर एक घुटना आपके आगे झुकेगा, हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपने वचन को पूरा करने में हाँ प्रभु हमारी भी सहायता करें, कि हम आपके सहकर्मी बनकर के काम कर सकें। पवित्र आत्मा विश्वास योग्य साक्षी हैं, मरे वो में से जो उठने वालों में पहलौठ हैं। पृथ्वी के राजाओं के हाकिम अनुग्रह शांति देते हैं, प्रेम करते हैं, जिसने अपने लहू के द्वारा में पापों से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह में राजा और याजक बनाया। बादलों के साथ आने वाले हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेदा वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पिटेंगे, हाँ और अमीन के साथ होगा। इसलिए हर एक उन व्यक्तियों को जिन्हें आज के दिन हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है प्रभु, उनके सबके जीवन के लिए हम आपके उद्धार को मांगते हैं, पापों की क्षमा को मांगते हैं। एक एक के पाप अधर्म और अपराध को क्षमा करें, क्योंकि आपके जैसा ऐसा परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा जो हमारे अधर्म को गहरे समुद्र में डाल दे। हाँ प्रभु, आपके जैसा ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो हमारे जवानी के पापों को क्षमा करे। आपके जैसा ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो हमारे गुप्त पापों को क्षमा करे, जो हमें ढिठाई के अपराधों से बचाए रखे, ताकि वो हम पर प्रभुता ना करे, और बड़े अपराधों से बचाए ताकि हम सिद्ध बन जाएं। हमारी मुंह की बोली और हृदय का ध्यान आपके वचन के द्वारा ग्रहण योग्य हो सके, ऐसा अनुग्रह आपने किया है प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे चट्टान हैं, आप हमारे छुड़ाने वाले हैं, आप हमारे सत्यवादी ईश्वर हैं। हाँ प्रभु, आप शिरोमणि हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में आप हमारे बचने की चट्टान है, आप हमारे बल की शोभा है, आप हमारे गृह धाम है, आप हमारे उद्धार मूल चट्टान है, आप इजराइल के बल मूल हैं। आपका नाम दृढ़ मीनार है, आपका नाम दृढ़ कोट है, जिसमें धर्मी भाग का शरण पाता है। वो आपका नाम दया का सागर है, आपका नाम क्षमा का खानी है। ओ हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं। अपने बीच में हर एक के घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं। आपका वचन कहता है, स्वर्ग में मेरा कौन है, पृथ्वी पर मैं आपके अलावा और कुछ नहीं चाहता। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के घर में आपकी पवित्र उपस्थिति आने पाए, हर एक के जीवनों में आपकी पवित्र उपस्थिति आने पाए। लोग आपके साथ प्रभु बने रहें, आप में फलवंत हो। हाँ प्रभु, एक एक के जीवन को हम आपके सामर्थ्य हाथ में डाल देते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। जिस अच्छे काम को आपने इनके जीवन में प्रारंभ किया है, जिस अच्छे काम को आपने इनके क्षेत्र में प्रारंभ किया है, जिस अच्छे काम को आपने इनके नगरों में प्रारंभ किया है, जिस अच्छे काम को आपने हमारे देश में प्रारंभ किया है प्रभु, वो यीशु मसीह के आने तक पूरा भी किया जाएगा, ऐसा हमारा भरोसा है। पवित्र आत्मा, हम आपकी जय जयकार और बड़ाई करते हैं। हम आपके वचन में जाते हैं प्रभु, आपकी सहायता चाहते हैं, आपके द्वारा हमारा हियाव बढ़े, आपके वचन के द्वारा प्रभु हमें स्थिरता मिले, हम बढ़ोतरी को देखें अपने जीवन में, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमारे जीवन को दिन गिनने की समझ दीजिए, ताकि हम जान सके कि हम कैसे नित्य मनुष्य हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हमारे आयु को बलिष्ठ भर तो रखा है, परंतु हाँ प्रभु, आपने हमारे जीवन को बचाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी आयु के वर्ष 70 तो रखे हैं, बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड, कष्ट और शोक की शोक है, परंतु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों को बचाया है, अपने दासों की सुरक्षा की है, आपने अपने दूतों की सहायता दी है, आपने हमारे बच्चों के जीवन पर अपने अनुग्रह को प्रकट किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक चंगाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
जीवन को बदलने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, फिर से नया करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने नए सिरे से अपनी आत्मा को दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नए अभिषेक से भरा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उस प्रेम के लिए जो प्रति भोर हमारे जीवन के लिए नहीं होती है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। जितने देर हम बैठते प्रभु, आपका राज्य हमारे जीवन से बढ़े, आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, आपका नाम हमारे जीवन में पवित्र माना जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। यदि आपने वचन याद किया हो तो फटाफट बोल दीजिए, अन्यथा अपन वचन में जाएंगे। दीदी मेरा एक प्रश्न। हाँ बोल। दीदी इजरायलियों को परमेश्वर ने मन्ना खाने को दिया, वो एक कंटिन्यू चल रहा था उनके साथ, वो बार बार उसी चीज को खा रहे थे। मन्ना जो परमेश्वर उनको देता था ऊपर से, तो वो कंटिन्यू खा रहे थे। तो नेचुरल एक व्यक्ति जब बार बार एक चीज को खाएगा तो बोर हो जाएगा। तो उनका चिल्लाना गलत था या सही था? आज मैं ही हूँ, अगर मैं ही किसी चीज को कंटिन्यू सुबह शाम वही वही खाऊं तो मैं भी बोर हो जाऊंगी। तो ये गलत है कि सही? चलो बताऊंगी। वचन कौन कौन याद किया है बताओ। बोलो बोल बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु। इब्रानियों 13 का 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहे और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मैं इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विशु विशु कहाँ गया? आ रहे दीदी। जय दीदी। जय यीशु। गवाही बोले दीदी। बोलो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें बीते हुए समय में संभाल के बचा के रखा है। और पिछले समय में बहुत परेशान थे, मेरी समस्याएं मेरे को बड़ी लग रही थी, लेकिन जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ने लगी तो समस्याएं बहुत छोटी लगने लगी मेरे को। और वैसे तो मैं 2 महीना से परेशान थी, तो लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं कुछ ऐसा है, मतलब कुछ गलत है। तो दीदी बोली कि नहीं कुछ दिखा लो। अल्ट्रासाउंड कराया तो, और फिर मनीषा को वहाँ दिखाया, बिजपुर गए थे दिखाने। तो वहाँ बताएं कि कुछ आपको प्रॉब्लम है, आप दवा लीजिए। लेकिन हम 3 दिन दवा खाए, 4 दिन कोई भी मतलब थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन उसी तरह मेरा शरीर था बिल्कुल। फिर एक दिन चौथे दिन हमको लगा कि नहीं, अब मेरे को बस प्रभु के सामने रोना है और प्रभु से गिड़गिड़ाना है और प्रभु से ही बोलना है जो भी मेरी समस्या है। मनुष्य और डॉक्टर कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरा। फिर हम अकेले प्रार्थना किए और प्रभु से बोले, और मैं उसी घड़ी उसी वक्त प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया और मुझे पूरा अच्छा लगने लगा। और मेरे को बहुत सुस्त भी लग रहा था, सीढ़ी चढ़ते उतरते समय भी बेकार लग रहा था। तो हम प्रभु से दीदी से बार बार बोलते थे, दीदी प्रार्थना करिए मेरे लिए, प्रार्थना करिए। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। पूरा सारा आदर सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। प्रभु को दिल से पुकारे तो प्रभु जरूर सुनता है और उत्तर भी देता है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है, संकट के दिन मुझे पुकार। प्रभु चाहता है कि हम पुकारें है ना। कितना अच्छा प्रभु है हमारा। चलो बोलो विशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु बेटा। इब्रानियों 13 का 5।
तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष रहो, क्योंकि उसने आपका है। मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और कौन बोलेगा? जय श्री दी। जय यीशु बेटा, बोलो। इब्रानियों 13:5 तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी संतोष पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप न कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। काजल कहाँ है? आवाज नहीं जा रहा है क्या दीदी? अभी कट गया था। काजल आ रही है। दीदी रिचार्ज खत्म हो गया था। ठीक है, ठीक है। बोलो ना। जय श्री दीदी। जय श्री। हेलो, जय श्री दीदी। जय यीशु। स्वाति बोल रही हूँ। हाँ बोलो स्वाति, बहुत दिन बाद दर्शन दी हो। हाँ, रहते इधर आए हैं आशा दीदी के घर, यहाँ खड़ी। अच्छा, इसीलिए जुड़ी हो? नहीं, मोबाइल था ही नहीं मेरे पास में, इसलिए नहीं जुड़ पाते थे। था मोबाइल भी था, उसमें बैलेंस भी नहीं था। जय श्री दीदी। जय यीशु, जय यीशु। बोल रही थी 3-4 दिन से मेरा सिर दर्द कर रहा था, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया। तो कल आज चेक कराने गई थी तो बोला कि थोड़ा पीलिया हो गया है। पीलिया हो गया, झड़वाने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग बोले तो ये तो नहीं करवा सकते, तो बोले कि कुछ और करवाइए। तो फिर हम लोग आ गए। डॉक्टर बोला है पीलिया हो गया, झड़वाओ। हाँ, डॉक्टर बोला है। डॉक्टर बोला था, तो हम लोग बोले कि हम तो ये तो नहीं करवा सकते। हाँ, बोला झड़वा लो पहले, इसके बाद आना तो फिर हम दवाई कर देंगे। फिर डॉक्टर ही काहे के लिए कर रहा है? झड़वाने बोल रहा है। चलो बोला प्रार्थना झड़वा लो। तुम्हारे पति का इच्छा खत्म हो गया? क्या बोल रही हैं? हाँ, तुरंत खत्म हो गया था। तुरंत खत्म हो गया। 3 दिन से खत्म नहीं हो रहा था इसका इच्छी। 3 दिन से इच्छी कर रहे थे, तुरंत फिर पानी पीते ही तुरंत खत्म हो गया था। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे स्वाति के जीवन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने अद्भुत अनुग्रह को हमारे जीवन के लिए दिया है प्रभु, और ये हियाव है कि आप हमारे लिए हैं उपलब्ध, क्योंकि आपने कहा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपने हमारे जीवन पर यह दया की कि हम यीशु के नाम को ले पाए और परमेश्वर पिता से हम पुकार पाए। ओ प्रभु, आपने हमारा मेल मिलाप अपने से कर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक पीलिया के हर एक कीटाणु को, हम बैक्टीरिया को हम यीशु के नाम में बांधते और आज्ञा देते हैं कि यीशु के नाम में स्वाति के शरीर से निकलकर चला जाए। ओ पवित्र आत्मा, इसके शरीर के हर एक अंग और हर एक इसके खून का एक एक कतरा यीशु के नाम में प्रभु नॉर्मल हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। क्योंकि प्रभु जी, जो आपसे हो सकता है वो दुनिया की किसी ताकत के द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। आपने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसी बात की हम घोषणा स्वाति के जीवन के लिए करते हैं प्रभु। आज के दिन से यीशु के नाम में आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपका अनंत जीवन की निश्चयता और भी प्रकट होगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। स्वाति, जितने बार पानी पियो, साफ पानी पियो, और पानी पीते समय प्रार्थना करके पियो।
ठीक है, जय यीशु का लहू बोल करके, ठीक है। हाँ जय यीशु बोलो। दीदी मैं वचन बता रहा हूँ, इब्रानियों का 13:5। तुम्हारा स्वाभाविक लोभित हो, तुम्हारा स्वाभाविक लोभित हो, और तुम्हारा स्वाभाविक लोभित हो, और जैसे तुम, दीदी थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है। सुनो मैंने ना, अभी उसको देख के पढ़ो, देख के पढ़ो, अगर याद नहीं है तो देख के पढ़ो। मैंने जस्ट बाइबल रख के आ गया, लेके आता हूँ। अच्छा नहीं है तो हम लोग बोल रहे हैं, मेरे पीछे पीछे बोलो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि हाँ उसने दीदी याद हो आप ही गया। कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हाँ दीदी याद हो गया। याद हो गया। बोलो। तुम्हारा स्वाभाविक लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। चलो राजकुमार बोलो, माइक ऑन दीदी ये गवाही है छोटी सी। हाँ बोलो बोलो, 1 मिनट। इब्रानियों 13:5 है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, वेरी गुड। हाँ बोलो, गवाही दो सोनू। हाँ दीदी मैं ना आज संगति से आ रहा था उड़गड़ी से, तो बाइक चला रहा था, तो एक हाड़ा, जानती है ना दीदी, हाड़ा टाइप का पैर पे लगा नीचे हाड़ा की क्या ओर। होता है? हाड़ा क्या होता है? जो एक मच्छर टाइप का होता है ना, वो जो मारता है, जो लाल लाल करके रहते, जो जलेबी वलेबी पे उसको बैठते बोलते हैं, हैं दतैया, दतैया। हाँ हाँ जलेबी। हाँ फूल जाता है जिससे डंक मारता है। हाँ हेलो। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। जो जलेबी वलेबी पे बैठते हैं ना, लाल लाल करके रहती हैं, तो वही जलेबी मेरे वाले पैर पे में बैठता लगा जोर से। तो पैर भी लगा जोर से, तो बहुत तेज फटने लगा। तो मुझे एक वचन याद आया दीदी, जो आपने याद करवाया था। देखो मुझे परमेश्वर ने सांपों और बिच्छू को रोकने का और शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैंने 4-5 बार इस वचन को बोला और मेरा पैर फटना बंद हो गया। हालेलुया। और फूला भी नहीं। हाँ पूरी रीति से खत्म हो। हालेलुया। मुझे भी एक बार मारा था, मैंने भी वचन बोला तो मेरा ठीक हो गया। चलो बोलो बोलो प्रमीला, बार बार ऑन कर रही हो, बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ क्या बोल रहे हो? इब्रानियों। हाँ बोलो बोलो वचन बोलना दीदी। हाँ बोलो। इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास उसी संतोष किया करो, वो आप ही का मैं तुझे छोड़ूंगा त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु लायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, वेरी गुड। बोलो प्रमीला, क्या बोलना चाहती हो? जय यीशु। वचन बोलोगी? वचन बोले दीदी। नीति वचन 3:5, 6, 7। तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। हालेलुया, बहुत बढ़िया, याद कर रही हो ना, बहुत बढ़िया। अभी इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन भी याद करना है ना, क्योंकि हमको बहुत जरूरी है कि हम लड़ाई से बचें, क्योंकि लालच जो है क्या लाता है? लड़ाई। निकालो नीति वचन उसका 28 अध्याय, 25 अध्याय 28 पद है कि 28 अध्याय 25 पद है? नीति वचन
28 अध्याय 25 पद है। 28, 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो हष्ट पुष्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। क्यों यहाँ बोल रहा है लालची मनुष्य जो है वो झगड़ा मचाता है? मतलब अगर आप दूसरे की ओर देखोगे तो क्या होगा? ये मुझे दे दे, वो मुझे दे दे, उससे मिल जाए, उससे मिल जाए, तो क्या होगा? हम दूसरों के ऊपर दूसरों से अपेक्षा करेंगे तो क्या होगा? उससे झगड़ा होगा। पर यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो सही समय पर परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सब कुछ करेगा और सब कुछ करता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है ना, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता उसका 138 अध्याय 8 वचन है ना, यहोवा मेरे लिए सब कुछ। मनुष्य हमारे लिए कुछ कुछ कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता, पर परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है? सब कुछ। सृष्टि का रचयिता हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए हर एक बात का उत्तर परमेश्वर के वचन में है। जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे तो हम दूसरों की ओर नहीं देखेंगे। किसकी ओर देखेंगे? परमेश्वर की ओर देखेंगे। और परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर हमारी हर एक बातों में क्या करेगा? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सो प्रभु हमारी सहायता करे और भी वचन को पढ़ने में। पूनम, आपको वचन याद है? हाँ काजल बोलो। तुम्हारा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा लगता है काजल, आवाज क्लियर नहीं। दूसरी जगह जा करके थोड़ा हट के बोलो। इब्रानियों 13 का दीदी याद नहीं। ये बोला थोड़ा इधर उधर हट जाओ तो आ जाएगा। चलो, नहीं आ रही आवाज तुम्हारी। पूनम, जय यीशु दीदी। जय यीशु। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वेरी गुड, बढ़िया। इब्रानी 13 अध्याय 9 पद पढ़ो, 5 पद पढ़ो। इब्रानी 316 पृष्ठ नंबर 316। ये नया वाला दीदी पुराना वाला? नया वाला में। अच्छा, नया वाला 316। ना 116 नहीं, 316। अरे बाप रे, ये तो 316 कौन? 941 हो रहा है। ओहो, हाँ बोलो दीदी, कौन सा पद है? 13 का 5। 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए। तुम्हारा पूनम, तुम्हारा बेटा कैसा है? ठीक है दीदी। हालेलुया। तो गवाही देना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि प्रभु यीशु मेरे बेटे को ठीक कर दिया। कितना टॉन्सिल्स पड़ा हुआ था, प्रभु ने काम कर दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा लगता ही नहीं है समय इतना जल्दी बीत गया। देखो 10 बजने जा रहा है, मुझे लग रहा था कि 8:30 बज रहा है। तो कल अपन देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जो हेमा ने प्रश्न किया है वो भी, कि इजरायलियों को बार बार जब
रोज रोज मन्ना खा खा के उन लोग थकेंगे ही, स्वाभाविक है। तो क्या गलत किया उन लोगों ने कि सही किया, इस बात को देखेंगे अपन। और मैं जो बता रही थी कि हमको क्या प्रचार करना चाहिए, ये हमको सीखना है। ये प्रभु का अनुग्रह से कल अपन वचन से देखेंगे। ये Vivo 215 कौन है? Vivo 2015 Vivo 2015। चलो टाइम हो रहा है, अपन प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। क्या हो गया प्रमिला? दीदी और ये दोनों मेरा हाथ या दोनों मतलब पैर बहुत फट रहा था, एकदम दर्द कर रहा था, एकदम सुन हो जाता था, जो इसमें दम नहीं लगता था, इसका सुन हो जाता था, काम करने में दिक्कत हो रहा है। प्रार्थना करी तो ठीक हो गया? ठीक होता दीदी, मैं मतलब काल परसों से फिर दर्द कर रहा था, कभी सही होता, पटना खाते तेल लगा दें सही हो जाता था, दिक्कत हो रहा था। चलो प्रमिला के लिए प्रार्थना करेंगे ना, कमजोरी से हो रहा होगा। हाँ बोलो। नीरज का ना पैर में चोट लगा है, तो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। चलो। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए प्रभु हम मांगते हैं प्रमिला के जीवन के लिए, उसकी जीवन की चंगाई के लिए, नीरज के फोड़े के लिए प्रभु, जो चोट लगी है वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक इंफेक्शन यीशु के नाम में जाता रहे, और प्रमिला की हर एक दुर्बलता यीशु के नाम में दूर हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गए, ताकि पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जिए। आपके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। इसलिए इन बच्चों के जीवन के लिए हम आपकी चंगाई को मांगते हैं प्रभु, अपनी दया और अपने तरस को इनके जीवन के लिए दें। फिर से प्रभु जी हर एक उन चंगाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने इन प्रियों के बीच में की है प्रभु, और आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया है, हमारे हियाव को बढ़ाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा भरोसा आप है प्रभु, मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता, परंतु आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। इस रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपका राज्य हर एक के जीवन में बढ़े, आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो, आपका नाम हर एक के जीवन में पवित्र माना जाए। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपके विचार हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, हम जानते हैं कि आपकी कल्पना हमारे लाभ के लिए है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु कल के दिन आपकी कल्पनाओं में जीने में हमारी मदद करें, आपके विचारों को अपने जीवन में हाँ प्रभु पूरा होते हुए हम देखने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अभी तक आपने हमारे जीवन में श्वास दी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आत्मा में पाए जाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा ने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इन सब परिवारों में प्रभु आपकी शांति की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। हर एक झगड़ों से, हर एक लड़ाइयों से, हर एक आपसी मन मुटाव से, और हर एक प्रभु शैतान की हर एक युक्तियों से आपके लोगों को बचा कर रखें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक के जीवन में यीशु के लहू का बाड़ा देते हैं। जिस अच्छे काम को आपने इनके जीवन में प्रारंभ किया है, आप उसे पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में आपका प्रेम बना हुआ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, और आपका नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं अपन।